कल्पना कीजिए, आप देर रात घर जा रहे हैं उसी शॉर्टकट से जो आपने सैकड़ों बार लिया है। अंधेरी गली, ईंट की दीवारें, डामर पर बारिश की गंध, फिर आप अपने पीछे कदमों की आवाज सुनते हैं। 3 सेकंड बाद आपके पेट में एक चाकू है। हमलावर भाग जाता है। आप अकेले हैं और खून बह रहा है। ओह नमस्ते, मैं आपका मेजबान हूं, मृत, कैफीन युक्त, और यहां आपको मानव शरीर के बंद होने के सबसे तीव्र तरीकों में से एक, खून बहने के बारे में बताने के लिए हूं। अगर आप इसे फैंसी बनाना चाहते हैं तो इसे एक्ससैंग्विनेशन कहते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि यह जल्दी, नाटकीय और कुछ सेकंड में खत्म हो जाता है, जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं। लेकिन खून बहकर मरने के बारे में बात यह है कि आपका शरीर आसानी से हार नहीं मानता। यह कड़ी लड़ाई करता है। और उन अंतिम मिनटों में क्या होता है? खैर, यही कारण है कि आप यहाँ हैं। आइए जानें कि जब आपकी जिंदगी एक एक धड़कन के साथ खत्म होती है तो कैसा लगता है। तो आपको अभी अभी छुरा घोंपा गया है, पेट में घाव शायद 4 इंच गहरा, और पहले कुछ सेकंड के लिए आपको दर्द महसूस नहीं होता। असली दर्द तो नहीं, वैसे भी यह सदमे की बात कर रहा है। आपका दिमाग अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि अभी क्या हुआ। जो आप महसूस करते हैं वह दबाव है, जैसे किसी ने आपको बहुत जोर से मारा हो। आपके शर्ट पर गर्मी फैल रही है। ये खून है, जाहिर है, और आपका दिमाग अभी भी वास्तविकता को समझने की कोशिश कर रहा है। क्या यह सच में हुआ? क्या मैं सच में खून बहा रहा हूं? स्पॉइलर अलर्ट, हाँ, आप हैं। अब यह इस पर निर्भर करता है कि क्या चोट लगी है, और आपके मामले में मान लीजिए कि ब्लेड ने आपकी हेपेटिक आर्टरी या एक प्रमुख मेसेंटेरिक वाहिका को छू लिया है। आप तेजी से खून खो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पहले कुछ मिनटों में शायद 30 से 40% खून की मात्रा की। ये 1.5 से 2 लीटर है। चला गया। आपका शरीर तुरंत जान जाता है कि कुछ विनाशकारी हो रहा है। रक्तचाप गिरता है, आपकी हृदय गति बढ़ जाती है। अचानक आप प्रति मिनट 120 से 130 धड़कनों पर पहुंच जाते हैं। आपका दिल इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहा है। आपके मस्तिष्क और अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए तेजी से और अधिक जोर से पंप कर रहा है। लेकिन समस्या यह है कि आप उसे पंप नहीं कर सकते जो वहां नहीं है। यह ऐसा है जैसे बिना तेल के इंजन को तेज करना। आपका हृदय प्रणाली चिल्ला रहा है और रिसाव को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, और यहीं पर आपका शरीर पूर्ण संकट मोड में प्रवेश करता है। उस छुरा घोंपने के 60 सेकंड के भीतर आपकी सहानुभूति तंत्रिका प्रणाली आपके रक्त प्रवाह में एड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन भर देती है। लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया 11 तक बढ़ जाती है। आपकी पुतलियां फैल जाती हैं। आप तेजी से सांस ले रहे हैं। आपकी शेष रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती हैं, दबाव बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं। आपकी त्वचा ठंडी और चिपचिपी हो जाती है क्योंकि रक्त आपके अंगों से हटकर आपके महत्वपूर्ण अंगों की ओर चला जाता है। आप जागरूक हैं, सतर्क हैं और डरे हुए हैं क्योंकि आपके मस्तिष्क का कोई आदिम हिस्सा समझता है कि आप मर रहे हैं। ठीक है, आइए देखें कि अभी आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि यह सिर्फ खून की कमी नहीं है, यह एक पूर्ण प्रणाली विफलता है। पहले, बाहर की स्थिति। आप पीले हैं, फिल्म की तरह पीले नहीं, बल्कि वास्तव में धूसर सफेद। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी त्वचा को अब लगभग कोई रक्त प्रवाह नहीं मिल रहा है। सब कुछ आपके मस्तिष्क और हृदय को चलाने के लिए बचाया जा रहा है। आप खून बहने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, घाव पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन आपके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे हैं कि आप मुश्किल से समन्वय कर पा रहे हैं। आपकी दृष्टि किनारों पर धुंधली होने लगी है। आपको चक्कर आ रहे हैं। दुनिया झुक रही है। और यहाँ एक मजेदार बात है, आपको ठंड लगने लग सकती है, बारिश से नहीं बल्कि अंदर से। आपका कोर तापमान गिर रहा है क्योंकि रक्त गर्मी ले जाता है और आपका रक्त समाप्त हो रहा है। आप मूल रूप से हाइपोथर्मिक हो रहे हैं जबकि खून बह रहा है। 2 के लिए एक विशेष। अब और गहराई में चलते हैं। आपका रक्त मात्रा शायद 50% तक कम हो गई है। आपका रक्तचाप गिर गया है। हम 70 पर 40 की बात कर रहे हैं, शायद इससे भी कम। यह अच्छा नहीं है। आपके मस्तिष्क को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन युक्त रक्त की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। सामान्यतः इसे आपके हृदय उत्पादन का लगभग 15% मिलता है। लेकिन अब यह भूखा है। न्यूरॉन्स गलत सिग्नल भेजने लगते हैं। आपकी संज्ञानात्मक कार्यक्षमता गिर जाती है। आप ठीक से सोच नहीं सकते। आप भूल सकते हैं कि आप कहां हैं, भूल सकते हैं कि क्या हुआ। कुछ लोग खड़े होने और चलने की कोशिश करते हैं। उनका दिमाग उन्हें मदद लेने के लिए कहता है, लेकिन उनके पैर काम नहीं करते। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। आपकी हृदय गति अस्थिर हो जाती है। देखिए, आपके हृदय की मांसपेशियों को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उसे पर्याप्त नहीं मिल रहा है। आप टैकीकार्डिया में जा सकते हैं, खतरनाक रूप से तेज अप्रभावी धड़कन, या इससे भी बुरा, आपका दिल पूरी तरह से धड़कने छोड़ने लगता है। एरिथमिया, यह मूल रूप से घबरा रहा है। और यहाँ है क्रूर विडंबना। जितनी तेजी से आपका दिल धड़कता है उतना ही अधिक खून आप खोते हैं। हर धड़कन उस घाव से अधिक खून बाहर निकालती है। आपका शरीर आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह वास्तव में आपकी मृत्यु को तेज कर रहा है। अब आप रक्तस्रावी शॉक में हैं। स्टेज 3, शायद स्टेज 4। आपका शरीर निर्दयता से प्राथमिकता दे रहा है। मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, बाकी सब बंद हो गया। आपकी किडनियां फिल्टर करना बंद कर देती हैं। आपका लिवर प्रोसेस करना बंद कर देता है। आपका पाचन तंत्र बंद हो जाता है।
आपकी मांसपेशियों में रक्त प्रवाह लगभग कुछ भी नहीं रह जाता। आप हिल भी नहीं सकते भले ही आप चाहें। और यहीं पर यह अजीब हो जाता है। आपको शांति, यहां तक कि सुकून भी महसूस हो सकता है। यह स्वीकार्यता नहीं है, यह आपके मस्तिष्क का ऑक्सीजन से बाहर हो जाना है। हाइपोक्सिया आपके दिमाग पर अजीब प्रभाव डालता है। कुछ लोग मतिभ्रम करते हैं, कुछ को आनंद की अनुभूति होती है। आपका मस्तिष्क डूब रहा है और यह एंडोर्फिन्स को अंतिम प्रयास के दर्द निवारक के रूप में छोड़ रहा है। आपको शायद अब चाकू के घाव का दर्द महसूस नहीं हो रहा होगा। ये इसलिए नहीं कि वह ठीक हो गया है, बल्कि इसलिए कि आपकी तंत्रिका प्रणाली के पास इसे संसाधित करने के लिए संसाधन नहीं है। आपका शरीर आधिकारिक रूप से बाहरी अंगों को छोड़ चुका है और आपातकालीन ऊर्जा पर चल रहा है। आपके पास शायद 2 से 3 मिनट की चेतना बची है। तो यह कैसा महसूस होता है? चलिए व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर यह व्यक्तिगत हो जाता है। शुरुआत में घबराहट होती है, कच्चा आदिम डर। आपको पता है कि आप मर रहे हैं। आप अपने शरीर को वास्तविक समय में विफल होते हुए महसूस कर सकते हैं। हर सांस पिछले से कठिन होती जा रही है। आपकी छाती भारी महसूस होती है, जैसे कोई वजन आपको दबा रहा हो। फिर भ्रम शुरू हो जाता है। आपको याद नहीं है कि आप यहाँ क्यों हैं। घटनाओं का क्रम उलझ जाता है। आपका दिमाग चेतना को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह हाथों से पानी पकड़ने जैसा है। सब कुछ फिसलता जा रहा है। और देखो, मैं इसे मीठा नहीं बनाऊंगा। कुछ लोग अंत तक पूरी तरह से सचेत रहते हैं। वे जानते हैं कि क्या हो रहा है। वे हर सेकंड को महसूस करते हैं। यही सबसे बुरा मामला है। जागरूक लेकिन असहाय। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए एक बिंदु आता है जब जागरूकता बस टूट जाती है। आप अब वास्तव में आप नहीं रहे। समय विकृत हो जाता है। सेकंड अनंत में खिंच जाते हैं या घंटे एक झपकी में सिमट जाते हैं। आप चीजें देख सकते हैं, छायाएं चलती हुई, रोशनी जो वहां नहीं है, लोग जिन्हें आप जानते हैं आपके ऊपर खड़े हैं। कुछ इसे तैरने जैसा बताते हैं, अलग थलग, जैसे ऊपर से खुद को देख रहे हों। शरीर से बाहर के अनुभव रहस्यमय नहीं होते। वे आपके ऑक्सीजन की कमी से ग्रस्त मस्तिष्क की गलतियां हैं, जो अपनी शारीरिक सीमाओं का एहसास खो रहा है। और भावनात्मक रूप से यह अलग अलग होता है। कुछ लोग उदासी, पछतावा महसूस करते हैं। मैं तैयार नहीं हूं, मेरे पास करने के लिए चीजें बाकी हैं। अन्य लोग कुछ नहीं महसूस करते, खाली डरने के लिए बहुत थके हुए। आपका दिमाग जटिल भावनाएं उत्पन्न करने के लिए बहुत दूर चला गया है। खून बहने से मौत जल्दी नहीं होती। यह दर्द रहित नहीं है, लेकिन आपका मस्तिष्क इसे आसान बनाने की कोशिश करता है। यह आपको भ्रम, सुन्नता, उत्साह देता है। एक शरीर से छोटी दया जो जानता है कि यह समाप्त हो गया है। अब हम अंत में हैं। आपका रक्तचाप गिर चुका है, शायद 50 पर 30, शायद उससे भी कम। आपका दिल अभी भी धड़क रहा है, मुश्किल से, शायद 40 बार प्रति मिनट। कमजोर, अनियमित। आपका मस्तिष्क क्षेत्र दर क्षेत्र बंद हो रहा है। सबसे पहले फ्रंटल लोब जाता है। वह आपकी व्यक्तित्व है, आपका निर्णय लेने की क्षमता, आपका आत्मबोध, फिर स्मृति, फिर मोटर नियंत्रण। आपका शरीर अभी भी वहां है, लेकिन आप पहले ही धुंधले हो रहे हैं। आपकी दृष्टि जा चुकी है, अब केवल अंधेरा है, शायद रोशनी की कुछ झलकियां। आपकी सुनने की क्षमता आखिरी जाती है, दूर की, मध्यम, जैसे आप पानी के नीचे हैं। कोई आपका नाम पुकार रहा हो सकता है। आप सायरन सुन सकते हैं, लेकिन आप प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। यह एक प्रसारण के समाप्त होने जैसा है। संकेत कमजोर होता है, झिलमिलाता है, और फिर कुछ नहीं। आपको अपने दिल के रुकने का एहसास नहीं होता। आप अंतिम सांस नहीं लेते। आप पहले ही जा चुके हैं। शरीर बस बाद में पहुंचता है। तो आपके पास ये है, खून बहना, रक्तस्राव, मानव शरीर के विफल होने के अधिक क्रूर तरीकों में से एक। इतना तेज कि घातक हो सके, इतना धीमा कि इसका एहसास हो सके। मजेदार तथ्य, अगर किसी ने आपको पहले 3 मिनट में पाया होता और दबाव डाला होता, मदद के लिए बुलाया होता, आपको गर्म रखा होता, तो आप बच सकते थे। रक्त की हानि तब तक उलटने योग्य है जब तक यह नहीं होती। संकीर्ण खिड़की, कठिन संभावना। बाहर सुरक्षित रहें, अंधेरी गलियों से बचें, चाकू वाले लोगों से बचें। आप जानते हैं, सामान्य समझ की बातें। अगर आप सबसे बुरे तरीके से जाने के बारे में और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं यहां रहूंगा, मैं मर चुका हूं। मेरे पास सचमुच समय ही समय है।